आपने देखा कि कैसे जाकिर बाबा पैसों के लिए हर कार्य करने को राजी है, वो सट्टा जिता रहा है। लेकिन हमारी मुहिम का अगला हिस्सा जो आप देखने वाले हैं उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे, आप दंग रह जाएंगे। दूसरे दिन जब हम खादिम से मिले तो उसने अपना प्रभाव दिखाने के लिए जिन्न के बगल में खड़े होने का दावा कर दिया और ये भी कहा कि आपको वो करोड़पति बना देगा। देखिए क्या कहता है। मेरा माल वाल लेके आना कोई मेरठ की दरगाह के खादिम ने हमारे सामने कई बड़े दावे किए और आखिर ऑपरेशन पाखंड लोग के अंडरकवर रिपोर्टर दूसरे दिन भी जाकिर बाबा से मिलने जा पहुंचे। हम बतला देंगे जाकिर बाबा दावा कर चुके थे कि उनका काला जादू अचूक असर करता है। दूसरा ये कि कई जिन्न उनके काबू में हैं। अब सवाल ये था, क्या वाकई इसमें कोई सच्चाई भी है या फिर ये दावे सिर्फ लोगों से पैसे ऐंठने के लिए किए जा रहे हैं। जैसे जैसे हम जाकिर बाबा को पूरे देते गए वैसे वैसे इस सवाल का जवाब सामने आता गया। जाकिर बाबा खुद को सट्टा किंग भी बताने लगे। जी देखो, आपसे बात छुपाने नहीं, क्लियर बता। हाँ क्लियर बदला, थोड़ा सट्टे वट्टे का भी काम है, वो आप समझ गए थे। हम तो कल ही समझ गए थे। आप समझ रहे थे तो कल ही बोल देता, गड्डी गड्डी गिर लेता भी जरा सी कह देता। गुरुजी एक काम और हो जाएगा, जैसे सट्टा तो एक तो मटका वाला चलता है ना, मटके भी अपने ने मतलब आगे लिखवाते हैं। अपना क्रिकेट का गुरुजी करना चाह रहे हैं, क्रिकेट का। हाँ क्रिकेट भी हम बतला देंगे। ओवर फेंकने से ये बतला देंगे, बेटा इस टीम पे इतने रुपए लगा दे, इसको बॉल पे रुपए लगा दे। एंड तक की ओपनिंग पकड़ लेता हूँ, एंड तक की यही समझ लो कितने रन कितने ओवर में बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे कितने भी खिलाड़ी। मैं औसत भी जानता हूँ। मैं जैसे औसत भी जानता हूँ। तो क्रिकेट की बात करें, मैं यहीं से बम्बई के बामन पत्ते खिलवा दूँ, जो मैं भी नहीं जानता वहाँ क्या खुलना है वहीं खुलेंगे। गुरुजी बहुत मतलब सच बता रहा हूँ, आपसे मिलके मतलब लगा कि किसी ताकत से मिले हैं। तो गुरुजी जैसे ये हो सकता है किसी टीम का, जैसे भारत में जो दूसरी छोटी छोटी लीग होती है देशों में, छोटे उनमें एक आध प्लेयर बीमार पड़ जाए, सारी बाजी तेरे हाथ में रख देंगे। यही समझ लो कितने रन कितने ओवर में बना पाएंगे या नहीं। जाकिर बाबा ने दावा किया कि उनके पास ऐसी रूहानी शक्ति है जो वो खेल शुरू होते ही पहले ही जान लेते हैं कि कौन सा क्रिकेटर मैदान पर चलेगा और कौन फेल होगा। और उनके पास जिन्नात की वो शक्ति है जिससे वो खेल के किसी भी मैदान में बाजी पलट सकते हैं। कैसे होगा, मतलब जिन के थ्रू होगा जिन्नात, मतलब कैसे होगा थोड़ा सा बता दो, कोई शांति मिल जाएगी। ये सोच ले कि यही बैठा जिन्नात और जिन्नातों को आदेश हो गया है। और आप सुनो, आप किस चीज़ की चिंता मत करना, जो कहोगे सब आपके नाम है, जितना करेंगे आधा आपका। ये कब से चालू है? मैं 8-10 दिन बाद से तब तो कह रहा हूँ। तो बस तक फोन से लोकेशन होती रहेगी। फोन से तो करोगे कैसे, आप काम कैसे डालोगे, थोड़ा सा तो बता दो, देखो शांति मिल जाएगी। ये पढ़ाइयाँ होती हैं। किस तरह की पढ़ाई कैसे? ये रातों को पढ़ाइयाँ होती हैं, दिन में मस्त रहता हूँ मैं, जो चीज़ कहेगा वही हो जाएगा। अब तक हमारी झूठी कहानी हाशिए पर जा चुकी थी और हमें जाकिर बाबा अपनी जादुई शक्तियों के पैकेज से ही रूबरू कराने वाले थे। रिपोर्टर ने कहा, क्रिकेट में सट्टेबाजी करना चाहता हूँ। बाबा ने कहा, किस मैच में कितने रन बनेंगे वो बता देंगे। रिपोर्टर ने पूछा, क्या बाबा क्रिकेट खिलाड़ियों को बीमार कर सकते हैं? जाकिर बाबा ने कहा, सारी बाजी तुम्हारे हाथ में रख देंगे। रिपोर्टर ने पूछा, बाबा ये कारनामा कैसे करेंगे? बाबा बोले, जादू टोने और जिन्नातों के जरिए। तुम क्या देख रहे हो? एक दरगाह का खादिम अविश्वसनीय कहानी सुना रहा था, एक अविश्वसनीय दावा हमारे सामने परोस रहा था। धुरमधार है। आजा वीरेंद्र जी। हाँ ठीक है। धुरमधार है। समझ गया। उनकी एक गेंद पे भी लाखों रुपया लगता है। ठीक है। 6 गेंद तो बहुत दूर रही।
ठीक है। बड़े मांगे बड़े हाँ, 6 गेंद तो बहुत दूर रही, ठीक है। एक ही ओवर में ही इतना पैसा जीत लेता है कि वो शायद ज़िंदगी में नहीं जीत पाता, क्योंकि उस पर भी पैसा लगता है। उस खेलने वाले खिलाड़ी के पास भी समझ लो कि ना जाने हज़ारों आदमियों के जिन्नातों का साया रहता है, अच्छा, क्योंकि वो भी सब जगह ही जाते हैं जैसे आप आते हैं, जाते हैं, सही बात है। और बिल्कुल सच उनके बात है। चाहने वाले वो भी ऐसे ही जाते हैं। जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते, जो सिर्फ फिल्मी कहानियों का हिस्सा मात्र हो सकते हैं, जैसा होने की संभावना दूर दूर तक नहीं दिखाई देती, या फिर विज्ञान जिन बातों को कोरी कल्पना करार देता है, बाबा ने खुफिया कैमरे के सामने उन सभी कामों को चुटकियों में कर देने का दावा किया। प्लेयरों को जिन्नात ताकत देते हैं गुरुजी? हैं? इन प्लेयरों को जिन्नात ताकत देते हैं? नहीं नहीं, दुआएं ताकत देते, आशीर्वाद देता। तो गुरुजी, मैं एक जिन्नात को कोई देख पाया है? नहीं, आपने तो किसी देखा चीज होगा। को नहीं, तो अरे हम आपने बस सब बस देखा। बस पर्दे में समझ जाओ। बॉल वो मारेगा, खेलेगा वो, पकड़ेगा वो किसी को दिखाई नहीं देता। अच्छा, तो जिन्नात होगा। ओहो, गुरुजी ने अब करी ना बात। गुरुजी, मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन का काम, जैसे ऑनलाइन का चलता है आजकल, ऑनलाइन का जुआ, उसमें भी काम हो जाएगा क्या? हाँ, सब हो जाएगा सारा, जैसे चाहो वैसे हो जाएगा। कब से शुरू करोगे? कब आपको एडवांस दी जाए? मतलब पढ़ाई में देखो ताकत तो पैसा तो लगता ही, सामान लगता है, कुछ लगता होगा। आप गए, मैंने आपसे कल किया था, फिर शाम को आना आप शाम को आना है नहीं, ठीक है। मेरा माल वाल लेके आना, जब तक मैं वहाँ से सब माल क्या? वही चरस अच्छा, वो ले आएंगे गुरुजी, ठीक है। इस्लाम में नशे की मनाही है, जुआ खेलना हराम माना जाता है। ये धर्म ईमानदारी और कड़ी मेहनत से धन कमाने पर जोर देता है, लेकिन इसी धर्म को मानने वाला एक शख्स खुफिया कैमरे के सामने न सिर्फ क्रिकेट में सट्टेबाजी की बात कर रहा है, बल्कि खुद को ऑनलाइन गेमिंग का भी बादशाह बता रहा था, और तो और हमसे चरस की मांग कर रहा था। गुरुजी, मैं एक ही जानना था मौलाना साहब, जाकिर बाबा जी, तो इनका ऑनलाइन का कैसे करेंगे? ऑनलाइन जो चलता है ये गेमिंग ऑनलाइन, ये जो सट्टा चलता है ऑनलाइन, जो मोबाइल में जैसे देख के सट्टा खेलते हैं चलता है, बच्चे, हाँ। तो इस पे पढ़ाई कैसे काम करेगी गुरुजी? मतलब जो जिन्नात इस पे कैसे काम करेंगे? ये 2 मिनट बात कर लेना, बताओ ना गुरुजी। ये ऑनलाइन जो सट्टा चलता है कि इतनी और गेंद पे इतने और हाँ, इतनी गुरु गेंद आप पे सब इतने- जानते हो गुरुजी, सब पता है आपको। इतनी ये सब हो जाएगा। ये तो वो कैसे, मतलब वही कह रहा हूँ, फोन पे कैसे होगा गुरुजी? हम तो ये बतलाते रहेंगे, अपने आप पैसा लगाते रहेंगे। कितनी लिमिट तक लगा दूँ जाकिर बाबा जी? जब ये चालू होंगे नहीं तो मैं जब बतलाऊंगा इतनी लिमिट तक लगेगी, जब देखो मतलब लाखों में लगा देना, करोड़ों में लगेगी। शुरू में तो लाखों में लगा दो। शुरू में, हाँ, शुरू में तो कम से देखियो, बरसता रहेगा। जब तुमने बुला लिए तो तुम जल्दी समझ जाओ। चाहे ताश के पत्तों का खेल हो, या फिर क्रिकेट में सट्टेबाजी, या फिर ऑनलाइन गेमिंग, जाकिर बाबा हर फील्ड में अपने जिन्नात से पैसों की बारिश करा देने का दावा करने लगे, और ये सब कुछ खुफिया कैमरे में कैद होता रहा। लेकिन अभी और भी खुलासे होने बाकी थे। तो गुरुजी, घोड़ों की रेस का भी कर दे क्या? अगर घोड़े, देखो अगर आप घोड़े पे लगा दियो, मैं जो घोड़े पे बताऊँ उस पे लगा तो दियो। घोड़ा बांध दोगे क्या? वो घोड़ा दौड़ना ना पाए, फिर पता चले नुकसान। घोड़े पे बैठ जाना, फिर आप शक्ति भेज देना। समझ ले, चारों तरफ की मांग रहा है। पहले कम से कम जो घोड़ा भगेगा ना, हाँ। वो दुनिया को भगेगा, ओहो, जीतेगा वही जिस पे हम हाथ रखेंगे, वो कैसे गुरुजी? वो आगे निकल जाएगा। तो कैसे गुरुजी, थोड़ा सा तो बता दो कैसे शांति मिल जाएगी? वो इसलिए आगे निकल जाएगा, जो घोड़ा भी है ना, जब तुम मुझे बतलाओगे कि बाबा ये घोड़ा ये नंबर है, ये नंबर है, ठीक है, हैं? वो मेरे कंप्यूटर मोबाइल पे आ जाएगा, ठीक है। तो वो यहाँ तक वो रेस में कदम भी बढ़ेगा, हैं? वहाँ तक तेरे जाकिर बाबा की यूँ चलेगी, रुक तो रुक, आगे चलते आगे चल। इस बात से अनजान कि सारी बातचीत कैमरे में कैद हो रही है, जाकिर बाबा अपना भ्रमजाल फैलाते गए। बाबा ने दावा किया कि क्रिकेटर्स के पास जिन्नातों का साया रहता है। ये जिन्नात किसी भी मैच को प्रभावित कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो ऑनलाइन सट्टेबाजी में भी पैसे दिला सकते हैं। घोड़ों की रेस में भी जीत हार की लगाम वो अपने हाथ में ले सकते हैं, और इस काम के बदले जाकिर बाबा को चाहिए था तो सिर्फ पैसा और एक नशीला पदार्थ, चरस।
सिगरेट की डिब्बी मंगाओ हमारी, और बेटे 5100 रुपये दे के जाओ। मैं अभी दे के जाऊंगा आपको 3100 रुपये और सिगरेट के डब्बे। अच्छा ठीक है, अभी निकाल दो। गुरुजी एक चीज मैं और पूछ रहा था, मतलब जैसे जो ये आप बता रहे थे पढ़ाई करते हो, तो जिन्नात प्रकट करते हो या हमेशा आपके साथ रहते हैं? आज हम आपको बतला दें, आप आपकी बारगाह पे बैठे हो यहाँ कर्म में, हाँ हाँ। मैं खुद नहीं जानता हूँ। अच्छा, क्या चीज नहीं जानते? मैं खुद नहीं जानता हूँ, पूरे मौकिल साथ रहते हैं। अच्छा अच्छा, आपके ये बहुत मौकिलों का ही तो काम था, जो कल तू गाड़ी लेके यहाँ आया था। मैं तो कल बहुत गुस्से में था, सही बात है। गुस्से में इतना मुकिल की बिगड़ता नहीं कहते गुरुजी, मुकिल की नहीं कहते हैं, कहीं नहीं को तो कहते हैं जिन्ना फरिश्तों। अच्छा, जिन्नात फरिश्ते। तो ये मतलब खतरनाक होते होंगे ये? अबे जब तो तुम्हें बुला लिए थे, तुम कल ही समझ जाओ। कल हाँ, छुट्टी करने की थी, सही बात है। किसी ना किसी जिन्नातों ने बुलाया। और किन्होंने, सरकारों ने तो बुलाया। जब तो अगर जैसे हम अपनी मर्जी से जिन्नात के थ्रू किसी को मरवाना चाहें तो? जाकिर बाबा के बड़े बड़े दावे सुन लेने के बाद आखिर हम अपनी झूठी कहानी की तरफ लौटे। एक ऐसी कहानी जिसमें हम दुश्मन का खात्मा करा देना चाहते थे। मेरे काम की भी बोल दो गुरुजी। यार अपने काम अगली बार दिखाओ। वो जो उसने मेरे पार्टनर ने नुकसान कर दिया था बहुत इनका ज्यादा। एक पार्टनर है, मैं तो चाहता हूँ इनका काम था, रेडीमेड काम था। जिन्नात से खत्म करवा दो, अच्छा हो जाएगा। सब खत्म करा देंगे, हमें ऐसी मतलब- चीजें दे देंगे, सोच ले कि बरकत तुम्हारे हाथ में होंगी। अभी तो दी नहीं है। नहीं उसे मैं तो इसकी फोटो दिखा दो ना। अभी तो तू समझ नहीं रहा, हम तुझे ऐसी चीजें दे देंगे कि आपको बरकत ही बरकत है। वो खुद पर खुद भी मर जाएगा। मैंने हमेशा काम भलाई की करे। नहीं, वो तो हमारा नुकसान कर रहा है। नुकसान कर रहा है ना। चूंकि कहानी काल्पनिक थी, इसलिए हमारे रिपोर्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाए एक शख्स की फोटो के साथ पहुंचे थे, ताकि जरूरत पड़ने पर उसे सामने रखा जा सके। जैसे ही बाबा के हाथों में फोटो दी गई, उसने ऐसा हाव भाव बनाया जैसे कि हमारे काल्पनिक दुश्मन की पूरी कुंडली उसकी आंखों के सामने तैर गई हो। क्या नाम है? तुषार, तुषार। 5 दफे बोल। तुषार, तुषार, तुषार। अच्छा, गुरुजी ने पैर के नीचे रख ली उसकी फोटो ना। अब गुरुजी ने, ये पैर के नीचे क्यों रखते हैं गुरुजी? ये लड़का है ना, ये हाँ। आज हम तुम्हें बतला दें ना, इसकी बीमारी के लिए हमने अंगूठा दावा। ये बड़े सच्चा बाबा। ना इसकी बीमारी के लिए दावा, ना किसी चीज़ के लिए दावा। इसकी बुद्धि अपने आप ही पलट जाएगी, ये आपका ही हो जाएगा। आदमी पहले बहुत बढ़िया था, ये बहुत घटिया हो गया। जाकिर बाबा ये दावा उस शख्स के बारे में कर रहे थे जिसका इस धरती पर वजूद ही नहीं है, बल्कि उस पर तंत्र मंत्र की क्रिया कर उसकी सोच भी बदलने का दावा किया। और एक बार फिर जाकिर बाबा का दावा सट्टा बाजार की ओर घूम गया, जिसमें उन्हें मोटा पैसा नजर आ रहा था। नहीं वो ठीक है गुरुजी, मैं तो मेन है, देखो हमारा मेन काम है क्रिकेट का। बस बाबा, जो काम है अपना वो काम करो। क्रिकेट लो, दिल्ली बाजार लो, जो चाहे वो लो बेटे। दिल्ली बाजार क्या? सट्टा मंडिया। किसी का करना फिर क्रिकेट का ही। अच्छा, क्रिकेट ऐसा भी हो सकता है बॉलर क्रिकेट का नहीं, बॉलर बॉल फेंके और बॉलर हमारा हो, मतलब बॉलर जिसपे हम मैं पैसा समझ लगाए गया। वो बॉल तेज फेंके। मैं समझ गया। फास्ट भी, स्पिनर भी, स्पिंग भी, और विपिंग भी, टिपिंग भी, कैप्टन भी, एम्पायर भी, की जगह नहीं करेगा। अच्छा, एम्पायर भी आपके काबू में? तो जब तुम बाबा के काबू हो, मैं तो तुम्हारे लिए तो सब कुछ करना पड़ेगा। समझना मुश्किल नहीं है कि ये एक ऐसा सब्ज बाग है जिसमें सबसे पहले सब्ज बाग दिखाया जाता है और फिर अदृश्य शक्तियों का डर बैठाया जाता है और भोले भाले लोगों की जेब पर डाका डालने के लिए उन्हें अंधविश्वास की राह पर धकेल दिया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य ये कि हमारे अंडरकवर रिपोर्टर को ऐसा पवित्र स्थलों पर भी होता हुआ नजर आया। सोचिए, एक दरगाह में बैठा खादिम पैसे लेकर सट्टा में पैसा जितवाने का दावा लेता है, जिन जिन्नात के जरिए घोड़ों की रेस में जितवाने का दावा लेता है। जो शख्स जिसकी तस्वीर हमारे रिपोर्टर दिखाते हैं वो AI जनरेटेड है, जो है ही नहीं, और उसे तंत्र मंत्र के जरिए उसकी बुद्धि पलटने का दावा भी लेता है। तो अब तक के कई खुलासे आपके सामने हैं। खुफिया कैमरे में कैद हुए खादिम जाकिर ने जो दावा किया
उसके मुताबिक क्रिकेट में सट्टाबाजी के बारे में उसने दावे से कहा कि आप पैसा लगाना, मैं पैसे आपको जितवाता हूँ। उसके काबू में क्रिकेटर्स होते हैं, मतलब सारे क्रिकेटर, बैट्समैन, बॉलर। हम कोशिश भी कर रहे हैं कि उनसे जुड़ जाए। मैं अपने सहयोगी अनिल के पास जाऊं, उनसे पूछूं कि ये चरस की जो डिमांड कर रहा है वो किसके लिए। लेकिन उससे पहले मैं अनिल आपके पास आऊँ, एक ज़रा मैं इस्लामिक स्कॉलर से एक पहलू समझना चाहता हूँ। शेख साहब, ज़रा मुझे ये बता दीजिएगा, जिन जिन्नात क्या ऐसा ये सब काम कर सकते हैं क्या? इस्लाम में ऐसा कहा गया है कि जिन जिन्नात होते हैं, ये यकीन है। हाँ, जिन होते हैं, हाँ, जिन्नात होते हैं, लेकिन जिस तरह का ये पाखंड फैलाकर बता रहा है कि मेरे चारों तरफ खड़े हुए, इसके पास तो वो इल्म भी नहीं है, वो ताकत भी नहीं है जिससे मुलाकात हो जाए। हो जाती है मुलाकात, लेकिन इसके हाव भाव जो ये चर्सी आप तो वो सट्टा में जितवा सकता है क्या? कोई नहीं। देखिए, एक हमारे इल्म रमल होता है, एक इल्म जफर होता है, जो हमारे यहाँ इस्लाम में जायज नहीं है। लेकिन जो आंकड़ों का खेल होता है, ये हो सकता है, ये तो आंकड़े बात भी नहीं लग रहा मुझे, ये इस लायक भी नहीं लग रहा कि ये इल्म जफर जानता हो या इल्म रमल जानता हो। ये तो कोरा कागज है। जिनको चरस चढ़ाया जाता है क्या? नहीं, चरस किसी को नहीं चढ़ाया जाता। अच्छा, नहीं पूछ रहा था ना, वो खादिम डिमांड कर रहा है। नहीं, खादिम नहीं है, ये तो पाखंड फैला रहा है। जो हर मजहब में ऐसे लोग होते हैं, हर जगह होते हैं, चलते फिरते हर जगह मिल जाते हैं, और रूप धारण करके कुछ भी बन जाए। लेकिन ये जिस तरह का दावा कर रहा है, ये सब झूठा दावा है इसका। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसके दावों की पड़ताल खुद से करूं। होनी चाहिए, जरूर लाइव वो हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अनिल, मैं वापस अब आपके पास आ रहा हूं। ये चरस की डिमांड किसके लिए हो रही थी? क्योंकि उन्होंने तो बताया, अलीमुद्दीन जी ने, कि जिनको चरस की जरूरत नहीं है, तो चरस किसके लिए मांग रहा था? रोहित, ये चरस अपने लिए मांग रहे थे। और सोचिए, दिन में लोगों का वहाँ इलाज करने का दावा करते हैं, जिस नशे में रहते हैं, ये सुल्फा, गांजा, ये सब पीते हैं ये जाकिर बाबा। और सोचिए, वहाँ पे बहन बेटियाँ भी आती हैं, महिलाएं भी आती हैं, पुरुष भी आते हैं, बड़े अच्छे अच्छे घर के लोग आते हैं। तो हमें सावधान होने की ज़रूरत है इन सब लोगों से कि हम अपने लोगों को कहाँ भेज रहे हैं। कम से कम इन सब चीज़ों की जानकारी ले लेनी चाहिए कि जिस व्यक्ति के पास जिस चीज़ को हम इतना मान रहे हैं, इतना ही श्रद्धा रख रहे हैं जिसके प्रति, वो उस व्यक्ति की हकीकत क्या है। ये जिम्मेदारी हमारी है, हमारे समाज की है। अगर ऐसे लोगों के हाथ हम अपने बच्चों को। जाकिर जुड़ गए, जाकिर बाबा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जाकिर बाबा, ज़रा मुझे बताइए ना, मुझे थोड़ी सी दिक्कत है, मुझे जिन का साथ चाहिए, सट्टा जीतना है, कैसे होगा? अच्छा, तुम आए तो थे मेरे पास दरगाह पे? नहीं, मैं कहाँ आया था, वो मेरे दोस्त गया था। 2-4 जने लिटावा से, ये कंपनी का फोन है। हाँ, आप लोग आए थे? हाँ, तो हाँ, वो ये कौन सी जगह है, ये दिल्ली के पास? हाँ, दिल्ली से, नोएडा से जाकिर बाबा मैं ही आया था बाबा। लेकिन अब कैसे करना है, क्या करूं, आ जाऊं? हाँ, तुरंत आ जाइए। फिर नहीं जानता हूँ मैं, उस दिन आप धोखा दे गए थे, ये अच्छी वाली बात नहीं है हुई। तो बाबा आज आ रहा हूं। तो ये बताओ बाबा, कहाँ मिलोगे? मैं दरगाह पर हूँ। अच्छा, क्या क्या लेकर आना है? क्या कर लेकर आना है बाबा? क्या क्या लेना आना बाबा के बच्ची का सामान लेके आना। तुम तो ये कह रहे कि 30 से 31 मिनट नहीं होगी जाकिर बाबा, हम आ रहे हैं। सारी ज्ञान बतला दी, सारी बातें बतला दी, अब भी तुम ये बतलाइए। तो लेकर क्या हूँ बाबा, बता दो ना, मैं यहाँ से चल दिया हूँ। लेकर क्या क्या हूँ, सामान क्या क्या लेकर आऊँ अभी? हमारा बोले है काला सामान है। काला सामान ले लिया बाबा। तो आ जाओ, जो भी है दरगाह पे आ जाओ। पैसे कितने लेके आऊँ? पैसे कितने लेके आऊँ? एटीएम से यहीं से निकाल लूंगा, वहाँ एटीएम नहीं मिला था उस दिन, खराब था मेरे। अरे पैसे छोड़ बेटे, जाकिर बाबा मस्तान बोलते हैं, उड़नती चीजों के पैर पर पकड़ लेता हूँ, दरगाह पे आ जाओ। अच्छा, तो अभी सारी कहानी। अच्छा बाबा, जिन साथ में है ना अभी आपके, तो हम तू ही तो बाबा काम पूरा हो जाएगा ना, पैसे की समस्या नहीं है, काम पूरा हो जाएगा। काम परसों से शुरू है, इसलिए आ रहा हूँ। परसों से मैच शुरू होने जा रहे हैं। अबे जिंद तू ही तो है, तू ही तो पकड़ना है। पकड़ लिया, समझ गया। अनिल, आपको जिन पकड़ना है। तो वो तो ठीक है बाबा जी, मैं बाबा जी ये कह रहा हूँ, काम तो पूरा हो जाएगा, पैसों की कोई समस्या नहीं है। अबे पैसों को छोड़ दो, पैसों को छोड़, जाकिर मस्तान है, सारी बातें तुम्हें बतला दी थी, तुम धोखा दे के चले गए। बाबा धोखा हम देने वालों में से नहीं है, धोखा तो आप दे रहे हैं समाज को। ये सोचिए आप समाज को किस तरफ लेके जा रहे हैं। आपकी समाज को हम तो देख तीनों ईमान। वैसे एक बात बता दूं जाकिर बाबा, सुन तो लीजिए, ये तो धोखा दे रहे हैं अनिल। बाबा मैं आ रहा हूँ, हो सकता है साथ साथ पुलिस भी आगे आ रही है आपके लिए। वो काला जो आपने मांगा था ना, वो पुलिस वाले लेकर आ रहे हैं। पुलिस लेके आ रहे हैं बाबा।
आप चिंता मत पूरी कीजिए, कंपनी ले आइए, आप पूरी कंपनी वो ले पूरी आइए। कंपनी किस नहीं चीज आएगी। की बाबा, किस चीज की कंपनी लेकर आए? आप पूरी कंपनी लेके आइए बाबा के पास। बेटा तू ही तो, तेरी भी बात सारी तो क्वांटिटी है मेरे पास। जाकिर बाबा बेटा ईमान वाला है, पूरी दुनिया जानती है मुझे। हाँ, पूरी दुनिया जानती है मुझे। जाकिर बाबा, बाबा बोलने में थोड़ा सा पता नहीं कि मुझे हिचक हो रही है, ऑकवर्ड लग रहा है। नहीं, जाकिर तो ऐसा है हमारा ना, नाम- ऐसा है ना कि पूरे जो लालच की पूरी जो आपकी कहानी थी ना, वो कैमरे पे आ चुकी है। और इंतजार कीजिए, दरगाह पे बैठ के जिस तरह से आप लोगों को धोखा दे रहे हैं ना, ठग रहे हैं ना, और चरस गांजा की डिमांड कर रहे हैं, तो इंतजार कीजिए, नहीं, सलाखों के पीछे आप जाएंगे। आप जो है अभी देश के सामने हैं, आप दरगाह पे बैठकर धर्म के नाम पे खिलवाड़ कर रहे हैं, पीता हूँ मैं तो। धर्म के नाम पर खिलवाड़ कर रहे हैं, बाबा नहीं, नहीं। धर्म के नाम पर खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल शर्म नहीं आ रही, आप आ जाओ, आप गांजे को प्रमोट कर रहे हैं। शर्म करो। ऐसी जगह बैठे, ऐसी जगह गद्दी नशी हैं आप, अरे साहब, दावा कर रहे थे आप कितने बड़े पीर फकीर हैं, आपको शर्म नहीं आ रही? क्या सब बातें कर रहे हैं आप? क्या मैसेज देना चाहते हैं? अपनी उम्र का लिहाज करिए। गलत बात। ये बंगाड़ी है, आप 4-5 बंगाड़ी। जने यहाँ आए थे, आप ही कह रहे थे कि बाबा हमें ये चाहिए, बाबा हमारे पास जिन्नात, तो बाबा मैंने कि हमारे पास कोई जिन्नात नहीं, जिन्नात तुम ही हो। क्या बाबा हमें ये जरूरत है, बाबा हमें ये जरूरत है। मैंने कि देख भाई हम तो सत्ता लुटाते हैं, अल्लाह तुम्हारा आपका भला चेहरा करे। सामने लाना था आपको देश दीन और के, ईमान में। आपका चेहरा सामने लाने के लिए सब कुछ जरूरी था, और जिस हद तक हम नहीं, जाते नहीं, जाते, लेकिन जरूरी आपका है। चेहरा आज देश के सामने आ गया। आपको जरा सा भी पछतावा नहीं हो रहा आपने किए का, कि आप जरूरतमंदों को ठगते हैं, जरूरतमंदों के साथ आप जो है पैसे उगाही का काम करते हैं, कोई घोड़े के रेस जितवाते हैं आप, सट्टा लगवाते हैं, मैच जितवाते हैं आप। सट्टा तू खुद मांग रहा है बाबा लोगों से। हैं? मैं 1000 में कह दूंगा, तू तो कुछ सट्टे के इरादे में आया था यहाँ पे कि बाबा हम परेशान हैं, ये है, तो तो लोगों की मैंने परेशानी कंपनी का आप खून देखा। लोगों की परेशानी का बाबा, फायदा उठा रहे हैं। हम तो लोग आपके अगर बच्चे परेशान के होकर उस दरगाह पे आ रहे हैं तो आप उसको मूर्ख बनाते हैं। अगर हम आए नहीं, थे आप- तो हम तो आप आपके ऐसा बच्चे कोई समान है, आपको परेशानी सही दिशा ना लो। दिखानी थी। आप दरगाह पे आ जाओ, पूरी फोर्स को लेके आ जाओ। हमें तो सही सारी दिशा चीजों दिखानी। को लेके आ आप जाओ, पुलिस से नहीं बेटा, डरते हम तो जाकिर बाबा, पुलिस से नहीं बता रहे डरते आप? अरे हम ईमान वाले हैं, पुलिस से क्यों डरेंगे? जो दुनिया में मेरे पुलिस में तो ईमान ऐसे बेच रहे हैं, ईमान का तो सौदा कर रहे हैं आप चरस के नाम पे। ऐसा ईमान ऊपर वाला किसी को ना दे जैसा आपको दे दिया है। देखो मेरे बच्चे, तू खुद ही आया था, तू कह रहा था बाबा आपके पास जिन्नात हैं, आपके पास मौकिल है। मैंने ये बाबा जो पीर बैठा हुआ यही है। तो अभी कि मुवक्किल बाबा कहाँ है हमें बाबा? वो ये जिन्नात दे दो, अभी साथ में कि बैठे हैं। बाबा हमें सुन ले, कि बाबा हमें खेल का खिलाड़ी बना दो, कि बाबा हमें उसका बुला दो, हम तुम्हारे जे हो जाएंगे। बाबा जाकिर लालची नहीं है, भंडारी लालच बनता नहीं है। था तो कैसे आपने 5100 रुपए मांगे? जिन्नात कैसे सामने आपने बैठे चरस की डिमांड नहीं, की? गलत। तूने खुद कहा था कि बाबा मैं तुम्हें 5100 रुपए दूंगा। मैंने मुझे नहीं, इसने तो कहा 5100 मेरे पास रुपए। 3100 है। गलत बात, गलत आपने 5100 मांगे कि मुझे देकर जा सिगरेट जिन्नात की सामने डिब्बी। बैठे हैं, तूने जिन्नात सामने बैठे हैं, नहीं बैठे अभी? तूने दे दी, तूने खुद ही कहा था कि बाबा मैं 5100 हाँ सब रुपए कहा दूंगा था। कि मेरे मैं ये लिए पूछना परेशान चाहता है। हूँ, अभी जिन्नात आपके साथ बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे, बस इतना बता दो। आप ही तो हो जिन्नात, और कौन है? अगर आप जिन्नात नहीं होते तो ऐसी वाली बातें क्यों करते? ये बताओ। अरे हमने बुलाया तुम्हें, तुम तो खुद ही आए थे। आ जाओ बाबा के पास, पूरी कंपनी पूरी फोर्स लेके मेरे पास। डरते नहीं हो बाबा? यार और एक हाँ, बात सब- मैं आपको सब और आ बता जाओ। दूं, अनिल इसलिए वहां गए क्योंकि आपकी शिकायतें हमें लगातार मिल रही थी और आपका और हम चेहरा चाहते सामने थे आ कि रहा इसकी पड़ताल करें ताकि देश देखे कि उस दरगाह पर बैठा खादिम किस तरह से लोगों से पैसे की उगाही और करता आपका है। चेहरा अब सामने आ एक चुका को है, भी अब ये देश बुलाया। तय करेगा। और घबराइए नहीं, एक को नहीं, भी- कंपनी की जरूरत एक को नहीं है भी- आपके लिए। ये आप जो एक कर को रहे हैं भी ना धर्म बुलाया। के नाम पर खिलवाड़, वो सब देख रहा है। दरगाह पे बैठ के लोगों को किस तरह से धोखा दे रहे हैं, सब देख रहा है। जब खबर चल रही है, अरे इसके बेटा, बाद से मैं समाज हकीकत- आपको अपने आप रास्ता हकीकत दिखा जानता देगा। फैज, मैं आपको हकीकत से जानता हूँ। चिंता मत कीजिए, रुक जाइए ना, मैं आपको इस्लाम की और जानकारों से भी बात कर। देखिए नहीं नहीं, एक सेकंड फैज रुक जाइएगा बाबा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड रुक जाइएगा। मैं इन्होंने क्या कुछ कहा था, ये अपने दावों पे मुकर रहे हैं ना, मैं एक बार सुनवा देता हूँ इन्होंने क्या कुछ कहा सुन लो था। बाबा जी, सुन लो घोड़े को आप। कैसे बांधते हो, सुन लो। हाँ बोलिए। बाबा जी एक हम बात सबकी बात बताओ, से नहीं सुनो, हैं। मैं जी, कह रहा था जी। जो रेस में घोड़े दौड़ेंगे उन्हें काबू कर लेंगे क्या? देखो एक बात बताएं आपको, आप तो पूरी कंपनी, ये लोग आए थे, ये तुम सब आओ। हाँ, नहीं, एक ठीक जना बात तो है। अपनी फाइल लेके आया था कि बाबा मेरा दोस्त बीमार है, कि बाबा ये मेरा बीमार है, कि बाबा क्या खर्चा लगेगा। मैंने यहाँ कोई खर्चा मैं कह रहा हूँ नहीं बाबा, लगता है। घोड़े को काबू कर लोगे, रेस के घोड़े को?
अरे एक काम करते हैं अनिल, ये किस तरह से आपको ये जो कह रहे हैं खुद से आए, तो इन्होंने कहाँ लोगों को रोका कि मैं ऐसा नहीं करता? इन्होंने एक सेकंड फैज कहाँ इन्होंने रोका? एक बार सुनिए कि सट्टे पर आप क्या कह रहे थे, एक बार सुनवा देते सुन हैं। लीजिए बाबा, फोन मत काटिएगा। आपसे बात छुपाने नहीं, क्लियर बता रहा हूं। हाँ क्लियर बदला, थोड़ा सट्टे वट्टे का भी काम है, वो आप समझ रहे थे। हम तो कल ही समझ गए थे। आप समझ रहे थे। तू कल ही बोल देता, गड्डी गड्डी गिन लेता, भी जरा सी कह देता। गुरुजी एक काम और हो जाएगा, जैसे सट्टा तो एक तो मटका वाला चल रहा है ना, मटके भी अपने ने मतलब आगे लिखवाते हैं। अपना क्रिकेट का गुरुजी करना चाह रहे हैं, क्रिकेट का। क्रिकेट का? हाँ। क्रिकेट भी हम बतला देंगे, ओवर फेंकने से ये बतला देंगे बेटा, इस टीम पे इतने रुपए लगा दे, इसको बॉल पे इतने रुपए लगा दे। जाकिर मियां, सुना आपने? क्रिकेट का ओवर आप बता देंगे, किस पर फेंकना है नहीं फेंकना वो बता देंगे। तो वो जिन अभी बता रहा है आपको कि आपके साथ क्या होने वाला है? आपने रिकॉर्डिंग मेरी करी, मुझे हर चीज का पता है। आपने रिकॉर्डिंग करी, आप सारी बात यहाँ पे आपसे जो है सारी बात मंजूरी कर रहे, इसीलिए कंपनी से आप लोग आए थे। मैं सारी चीज को समझ गया था। तो ये जिन ने बताया था आपको कि आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है? अरे हमें तो सब चीज की पता है कि तुम मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे हो। तो अब आगे क्या होने वाला है वो पता है? जिन ने बताया है क्या होगा आगे ये भी मालूम है कि बाबा क्या होगा? योगी बाबा बैठा, क्या हाल होगा तुम्हारा ये नहीं मालूम अरे तुम्हें? एक बाबा था, जोगी भी तो हमारे जोगी आनंद था, मालूम है, बहुत बड़े सरकार है जोगी जी। जोगी मोती जी रोड पे दरगाह है, समझ लीजिए। आप तो लोग यहाँ पे आए तुम्हारे तालीम में, तुम जो ये बढ़िया सट्टे लगवा रहे हो, पाखंड फैला रहे हो, चरस मंगा रहे हो बैग भर भर के, तुम्हें मालूम नहीं कि इसका क्या हश्र होगा? जिन्होंने तुम्हारे जिन ने रोका नहीं तुम्हें? बिल्कुल गलत बात, बढ़िया से गलत बात। हम ये चीज से देखो, किसी को परेशान करना की अच्छी नाजायज वाली बात है, बाकी तुम पूरी कंपनी आ जाओ। बाबा जोगी आनंद नाथ है, वो भी परेशान तो ये कर रहे हैं, परेशान। फैज आप कुछ कहना चाह रहे थे, एक लाइन में अपनी बात रख दीजिए, एक लाइन में बात रख दीजिए। हमने कभी किसी को बुरा नहीं कहते। जाकिर बाबा एक बात सुन लीजिए बस, एक प्रश्न है जाकिर बाबा मेरी जी। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह अलैहि बरकातहू। अल्लाह खुश रखे, उम्र लगा जी। जाकिर बाबा एक प्रश्न मेरा आपसे है, कोई बच्चा अगर आपके पास आए कि मुझे जुए का, सट्टे का और ताश पत्ती का नंबर बताओ, तो एक बड़े आलिम मुस्लिम होने के नाते आप उसको जुए सट्टे से मना करोगे कि उसको जुए सट्टे का नंबर बताओगे? ये उत्तर दो आप। ये बात आपकी बिल्कुल मुझे अच्छी लगी। सुनो, ये बात आपकी मुझे बिल्कुल अच्छी लगी। ये बतलाइए, ये 4-5 जो लोग जो यहाँ पे आए थे, मेरी तहकीकात, मुझे पता है कि दुनिया आती है मेरे पास तहकीकात करने के लिए कि बाबा हमें ये है, कि बाबा हमें नहीं। आप बच्चे को जुए सट्टे का नंबर बताओगे कि उसको खेलने से मना करोगे, ये बताओ आप मुझे। अब सुनो, अब जितने पर भी साधु इसका जवाब दो ना। कुर्सियों पे बैठे हुए, नहीं, ये बात घुमाने में माहिर है, बात घुमाने में माहिर हो रहे हैं। मैं बस अब आखिरी सवाल, मैं साध्वी जी मुझे लगता है इनको ज्यादा फुटेज देने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन्होंने जो किया वो ऑन कैमरा है। मैं सिर्फ आखिरी में ये आपसे जानना चाह रहा था कि आपको अपने करनी पर अफसोस है कि आपने जो किया गलत किया? देखो बेटा, हम आपको बता दें, ये करनी पे तो सबको ही अपने आप अफसोस होता है। जाकिर बाबा ये बतलाइए, आप खुद ही तो आए थे, आपसे 1 रुपया तो नहीं लिया। हाँ जाकिर बाबा, मेरी बात सुनिए। अगर हम आपके बच्चे समान हैं, अगर हम आए थे, हम गलत रास्ते पे हैं, तो आपको सही रास्ता आपको दिखाना चाहिए था ना। मैं तो आपके बच्चे समान हूँ, आपको सही रास्ता दिखाना चाहिए था ना। हाँ बेटा देख, और आपने क्या रास्ता दिखाया मुझे? आप अपने बच्चे समान बच्चे समान लोगों अभी से फोन पर आपसे डिमांड की, मांगते हैं, काला वो क्या कह रहे थे, काला माल मांगते हैं, काला माल अभी फोन पे डिमांड की। और सोचिए आपने आज तक, इस उम्र तक कितने लोगों को ठगा होगा। आज आंखें खुलेंगी उन लोगों की कि कैसे आपने ठगा होगा। आप जैसे ठग कैसे खुलेआम घूम रहे हैं। अगर दुनिया में अगर कोई ये बतला दे कि जाकिर बाबा ने ठगा, अब दुनिया तो साफ साफ देख रही है जाकिर बाबा, अब क्या बचा है? अब कुछ नहीं बचा, दुनिया ने सब देख लिया। नहीं तो गरीब होना गुनाह नहीं है, नेशन के माध्यम, गरीब होना गुनाह नहीं है, गरीब होकर दूसरों को ठगना गुनाह है। गरीब बार बार खुद को बताना कि मैं गरीब आदमी हूं और उस पर आप चरस की डिमांड करो, ये गुनाह है। एक भी आदमी लिया मेरे पास, एक भी आदमी लिया, अरबपति बना दिया तुमने तो लोगों को, अब गरीब बता रहे हो। लोगों को गलत रास्ते पे धकेल के पहुंचा देना, जुआ सट्टे पे पहुंचाना, ये ऐसे अमीर बनना है क्या? सुनिए जाकिर मियां, किस तरह से आप चरस की मांग करते हो, सुनिए आप।
फोन मत काटना बाबा। जमात आ रही है ना, शाम तक आ जाएगा 5 बजे तक। हाँ तो गुरुजी वैसे मैं तो सिर्फ बस मेरे को तो काले माल की नॉलेज ही, कहते किसे काला माल, मुझे वैसे नॉलेज है, कहते किसे काला माल। काला माल उसको कहते हैं जो पेड़ पे से हाथ से निकलता है। अच्छा चरस। एक चरस होती है। ओके, तो आज शाम को आ जाएगा 5 बजे से पहले गुरुजी। तो गुरुजी इतनी ताकत कहाँ से हासिल करी आपने? कितनी ताकत कहाँ से हासिल करी? अच्छा जाकिर मियां, मुझे ये बताइए चरस का क्या करते हैं आप? हम पीते हैं यहाँ पे, खुला पीता हूँ मैं, यहाँ पे खुला पीता हूँ, सिगरेट सब जगह पीता हूँ। और ये दरगाह पे बैठे खादिम हैं। अब देखिए, और ये देखिए, इनको अभी समझ नहीं आ रहा है कि ये कितना बड़ा अपराध करते जा रहे हैं। गैर कानूनी, ये गैर कानूनी है, ड्रग्स का इस्तेमाल कर। अलीमुद्दीन जी आप बताइए, पूछ लीजिए ये खादिम है कि नहीं है? ऐसी जगहों पर बैठ के जाकिर अपने आप को दरगाह का खादिम कहकर चरस और अफीम पीते हो, गांजे की दावत देते हो, क्या ये जायज है? इनका पद भी पूछ लीजिए एक बार, क्या पद है इनका, पूछ लीजिए इनका पद। और आप है क्या यहाँ दरगाह पे, क्या बन के बैठे हुए हो? देखिए पीर साहब, ख्वाजा गरीब नवाज, औलिया हिंदर वली, कलियर साबिर साहब से सब जगह जी। मैं चिश्ती भी हूँ, साबरी भी हूँ। जाकिर सुनो, मैं चिश्ती भी हूँ, साबरी भी हूँ, शेरवर्दी भी हूँ, नक्शबंदी भी हूँ। चारों सिलसिलों से मुझे इजाजत है और मुझे खिलाफत भी मिली हुई है, लेकिन हमारे यहाँ ये सब चीजें हराम है। अच्छा, आप चिश्तिया खानदान से हैं, ख्वाजा गरीब नवाज, औलिया हिंदर वली से हैं? अरे वो कैसे सब इजाजत कह रहे हैं, है? चिश्तिया नक्शबंदिया सब है। सिलसिले से तुम्हें ये मालूम नहीं सिलसिला किसको कहते हैं, खानदान किसको कहते हैं? हाँ, मैं चिश्तिया, साबरिया, चलिए अलीमुद्दीन जी, हम किसको, हाँ बोल लीजिएगा साध्वी, आपको भी मौका दे रहा हूँ, लेकिन मैं पहले दर्शकों को स्पष्ट कर दूं कि जिस शख्स से अभी हम बात कर रहे हैं, ये वही शख्स है जो ऑन कैमरा तमाम जो अभी सामने आया सट्टेबाजी की बात करना, चरस की डिमांड, और अभी वो लाइव भी कह रहा है मैं पीता हूँ। ये खादिम दरगाह पर बैठा हुआ है। सोचिए ये लोगों की भलाई की बात करता है। साध्वी आप कुछ कह रही थी। देखिए रोहित, मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है चैनल पे बैठ करके इस खादिम को सुन करके। नहीं आप बात कर लीजिए ना, ताकि जुड़ा हुआ है आपसे। मैं ये कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से, 33 करोड़ देवी देवता है हमारे, मजारों पे जाओगे इन पे तो नहीं, वो पहलू बात है, वो पहलू बात है, वो पहलू बात का है, वो पहलू बात में आपको मैसेज दीजिएगा। आप जाकिर से बात कर लीजिए। हिंदुओं को भी आस्था है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि ये वो नहीं, वो मैटर नहीं है, वो मैटर नहीं है साध्वी जी, नहीं वो मैटर नहीं है, वो मैटर नहीं है अलीमुद्दीन जी, वो मैटर नहीं है। मैटर ये है कि दरगाह में बैठा खादिम। अरे जाकिर तुम ये बताओ, ये चरस पी करके तुम करते क्या हो वहां पर मजार पे बैठ करके? ये बात है, ये पूछिए इससे। चरस पी करके जो आप इनसे अनिल यादव से मंगा रहे हो चरस, ये पी करके मजार पे क्या करते हो? देश तो सुने तुम्हारी बात। बताइए, जो लोग तुम्हारी मजारों पे आते बैठते हैं, बड़ी श्रद्धा से शीश नवाते हैं। जाकिर बाबा, आप मुझे बता रहे थे कि आप लोगों के घर भी जाते हैं इलाज करने। आवाज आ रही जाकिर बाबा? जाकिर बाबा आवाज आ रही है? अब नहीं आएगी आवाज आ रही है। तो जाकिर बाबा ये बताइए, जैसे लोगों के घर आप इलाज करने जाते ना जाकिर बाबा? चरस पी के जाते हैं। किसी के घर इलाज करने में जाते हैं, इलाज सरकार करते हैं। यहाँ सरकार तो करते हैं, क्या आप चरस पी के इलाज करते हैं बिना पिए करते? पहले तो ये बताइए। ये चरस पी का कोई इलाज ही नहीं करते हम। अभी तो कह रहे थे पीता हूँ, कह रहे मैं पूरे दिन पीता हूँ, खुलेआम पीता हूँ। अभी भी चरस पीते हैं, इलाज नहीं करते हम। तो अभी बताइए, इस वक्त आपने चरस पी हुई है कि नहीं पी रखी? अरे क्यों यहीं पे आगे बात कर लीजिए, क्यों दिमाग इधर उधर कर रहे हैं? और बाबा अभी जिन जिन्नात आपके साथ बैठे हैं, घर पे छोड़ के आए हैं? वो जिन जिन्नात ने कह दिया फोन कटने के लिए, जिन जिन्नात ने कह दिया फोन काटने के लिए, इसलिए अनिल अभी जिन जिन्नात के साथ वो संपर्क करने गए। लेकिन जरा मुझे इतना बता दीजिए अलीमुद्दीन साहब, मैं एक एक रिएक्शन छोटा छोटा लूंगा, उसके बाद मुझे अनिल के पास जाना है। अब ये बता दीजिए, ये खादिम अभी भी अपने आप को बता रहा है ना खादिम, हम उसको कोई नाम नहीं दे रहे हैं, लेकिन अभी भी वो बैठ के सोचिए खुले कह रहा है लाइव टीवी पे खादिम। क्या अब आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि दरगाह में अगर ऐसा ये कुकर्म कर रहा है, लोगों को ठग रहा है, तो शायद इसके लिए सजगता हो और ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो? बिल्कुल होनी चाहिए, और ऐसे लोगों का हम भी पता लगाएंगे। मैंने पूछा था अनिल से, यादव से, ये दरगाह कौन सी है, किस जगह बैठा हुआ है, ताकि हम वहाँ जाकर तहकीकात करें और ऐसे लोगों को दरगाहों से दूर करें और हटाएं। आप अजमेर शरीफ जाइए, आप कुतुब साहब जाइए, महरौली में जाइए, आप निज़ामुद्दीन जाइए, जो भी चीज़ ये करते हैं, भंगड़ी है,
चर्च ये जो अपने आप को बाबा कहते हैं, उनका दरगाहों से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई सज्जादा लेकिन वो तो बैठा है ना अभी भी। नहीं, और वो लाइव टीवी पे कह रहा मैं करता हूँ ऐसे ही बैठ के। मैंने तो इसलिए पूछा था अनिल यादव से, इस दरगाह का नाम क्या है, ये कहाँ बैठा हुआ है और क्या वहाँ ये तो क्या दरगाह में बैठने के लिए किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं होती कि होती है? इसलिए तो मैंने पूछा। तो फिर ऐसे लोग कैसे सिलेक्ट नहीं, अनिल से पूछा ना, इस दरगाह का नाम क्या है, कहाँ बैठा हुआ है, ताकि ऐसे लोगों को हम दरगाहों से दूर करें। दरगाहों के सज्जादगान की एक तंजीम होती है जो अजमेर शरीफ में बनी हुई है, पूरे हिंदुस्तान के। सिलसिला चिश्त जो है वो सबसे बड़ा सिलसिला हिंदुस्तान में है। और मैं एक बात और बता दूं, मैं एक रिएक्शन ले लूं। ठीक है अलीमुद्दीन साहब, मैं उस पॉइंट पे नहीं आ रहा। मैं आपको बता दूं कि हमने अब तक ये तीसरा खुलासा किया है दरगाह को लेकर, और ये भी यकीन मानिए ये सिलसिला बहुत आगे तक हम लेके जा रहे हैं। नहीं, जाना चाहिए। और मैं 20 से ज्यादा ऐसे दरगाहों के ऊपर हमने रिपोर्ट तैयार कर रखी है जहां पर ये हो रहा है। सोचिए दरगाहों पर क्या हो रहा है। अब क्यों प्रश्न ना उठे साध्वी जी? बिल्कुल उठेगा, उठना चाहिए। देखिए, हर मजहब में होता ही है, हर मजहब में। मैंने आपको एक बात बड़ा स्पष्ट किया था शुरुआत में भी स्पष्ट किया था कि हमने 150 के आसपास बाबाओं को यहाँ पे बैठ के, और उसमें सबसे ज्यादा 80 से 90 तो हमारे सिर्फ हिंदू धर्म से जुड़े बाबा थे। तो हमने किसी धर्म के खिलाफ एजेंडा नहीं चलाया, लेकिन जो दरगाह में गलत हो रहा है वो हम उसको तो उठाएंगे। और हम एक बार कह रहे हैं कि हम हिंदू मुसलमान किसी धर्म की बात ही नहीं कर रहे हैं, ये सामाजिक जिम्मेदारी की बात है जिसमें उत्तरदायित्व तो आपका भी है, मेरा भी है। मौलाना साहब को ये भी क्लियर कर दे, हम किसी दरगाह के खिलाफ नहीं है, वहां बैठ के जो ये लोग कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है अनिल भाई, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, इस दरगाह का नाम बताइए मुझे। मैं इस दरगाह पर वहाँ जो हमारे मेरठ में लोग हैं उनको जागरूकता। मौलाना साहब, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप थोड़ा सा, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा इंतजार और करिए, आपको पूरी फहरिस्त देंगे, पूरी लिस्ट है। बहुत अच्छी बात है, सिर्फ एक दरगाह काम कर रहा है। साध्वी जी बहुत लंबी है, के पात्र है। साध्वी जी, ऐसे मौलानाओं पर क्या आप सोच रखती हैं? देखिए, अब सोचिए कि यहाँ तो बहुत लोग जाते होंगे अपनी कष्ट को दूर करने के लिए, होता होगा अनिल, आप वहाँ पहुंचे होंगे तो जाते होंगे भाई। हाँ बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ धर्म का तो वहाँ बंदिश ही नहीं है वहाँ पे। मेरठ के अंदर जो अनिल यादव ने किया, एक ऐतिहासिक काम किया, और ये मजार भी हटनी चाहिए, जाकिर भी हटना चाहिए। इसको तो सलाखों के अंदर होना चाहिए, मजार क्यों हटना चाहिए? सलाखों के अंदर करना चाहिए, मजारों को भी हटाना चाहिए, क्योंकि ये चरसिए बैठते हैं वहाँ पे, वहाँ पर ये भगाड़ी बैठते हैं, ये पाखंडी बैठते हैं, ये समाज को गुमराह करते हैं, इसीलिए इनको हटाइए। मंदिरों के बाहर वो मंदिर मुझे लगता है प्राची जी अलीमुद्दीन जी, जो गलत है उसके खिलाफ एक्शन हो। मेरा कहीं कोई ग्रज मेरा या फिर हम न्यूज नेशन का या अनिल का, हम किसी दरगाह और इन सब के भी खिलाफ हम कुछ नहीं बोल रहे, ना ही हम उसके, लेकिन अगर वहां पे बैठा कोई खादिम गलत कार्य कर रहा है तो हम उस पर प्रश्न उठाएंगे। अब हम उसका भी प्रोत्साहन नहीं कर रहे हैं कि रातों रात कोई चादर चढ़ा के बोले कि दरगाह तो उसका भी गलत, हम उसको भी प्रोत्साहित नहीं करेंगे। बिल्कुल न्यूज नेशन की ऐसे लोगों को बेनकाब किया जाए। जी ठीक है, और इनको फाइनल कमेंट 30 सेकंड, उसके बाद मैं अनिल करेगा। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि वहाँ के लोग इसके खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि ये इस्लाम के भी खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है और कानून के भी खिलाफ है। ये पाखंड भी कर रहा है, अपराध भी कर रहा है, इस पे कार्रवाई हो, जनता भी करे, पुलिस भी करे। अनिल, आप चूंकि वहाँ पे थे और मेरठ में ये दरगाह जिस तरह से कह रहे हैं कि बहुत फेमस है, बहुत लोग आते हैं, धर्म छोड़िए, वहाँ पे शायद सैकड़ों की संख्या में होती होगी चीज़ें, वहाँ पे दर्शन करने लोग आते होंगे, और ये खादिम अब तक पता नहीं कितनों से कितने ठग चुका होगा, या कितने तरह के चरसों की डिमांड कर रखा होगा, कितनों से। रोहित, सबसे बड़ी सोचने की बात यह है कि ये बड़ी बात नहीं है कि वो ये खादिम ऐसा कर रहा है, हमारे पास तो वो पूरी लिस्ट है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो ऑन एयर ये कबूल भी कर रहा है, राइट, कि मैं चरस पीता हूं, खुलेआम पीता हूं। और ये हमें ये सोचिए कि हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा, हमारे समाज को। न्यूज़ नेशन के माध्यम से जब इस शो को देखेंगे, समाज को सोचना पड़ेगा, ऐसे बाबा, खादिम, जो भी आप इनको नाम देना चाहें, ये समाज को किस तरफ लेके जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बड़ा स्पष्ट भी हो गया है कि खादिम अगर दरगाह पे बैठा है तो उसकी जिम्मेदारी कुछ और है। और एक बार मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, न्यूज़ नेशन किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी की आस्था के ऊपर प्रश्न नहीं उठा रहा है, लेकिन अगर आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हुए धर्म से जुड़ा कोई भी चेहरा हो, पाखंड कर रहा है, तो हम उसके खिलाफ हैं और उसे बेनकाब करेंगे। बाकी आप जो देख रहे हैं आपके सामने स्पष्ट तौर पर, अब अपनी सोच के साथ ये तय कीजिए कि ऐसे पाखंडियों से आपको कैसे बचना है, क्योंकि इन्होंने बना रखा है बड़ा सा पाखंड लोग, जिसे हम आपके सामने बेनकाब करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमसे जुड़ने के लिए। और आज इतना ही, लेकिन ये कड़ी हमारी यहाँ थमने वाली नहीं है, अभी तो खुलासे और भी होना।
ध्यान रखिएगा। नमस्कार।